नमस्ते, मैं सुमित। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का ही है। और देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सॉलिड कोन है, ठीक है, कोन। ये कोन ऐसे होता है जैसे वो बर्थडे वाला टोपी होता है, वैसे ही ये कोन है। ये सॉलिड है, यानी पूरा मेटल से इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, पूरा सॉलिड कोन है। तो एक सॉलिड कोन है, ठीक है, एक सॉलिड कोन है। इसका कुछ देखिए रेडियस है, रेडियस मतलब आर, कुछ रेडियस है। उस रेडियस को हमें क्या किया है, 25% इंक्रीज कर दिया है, यानी बढ़ा दिया। हमने कितना बढ़ा दिया है, 25% हमने रेडियस को बढ़ा दिया है, प्लस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये तो रेडियस हो गया। यहाँ से इसको अगर जो आधा कर लिया जाए, बेस, इसका बेस यहाँ से आधा कर लिया जाए, तो ये तो रेडियस हो गया। और यहाँ से यहाँ तक लंबा एक सीधा परपेंडिकुलर जो लाइन खींची जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ये हाइट हो गया। तो दो चीज़ें होती हैं कौन में, एक तो ये रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये हाइट हो गया, ठीक है। इसमें हाइट भी दिया हुआ है, कुछ मान लेते हैं इसको। और वो कह रहे हैं कि रेडियस तो 20% हमने इंक्रीज कर दिया, यानी पहले कुछ रहा होगा, ठीक। पहले मान लेते हैं कि कुछ रहा होगा, पहले 100 मान लेते हैं कि पहले रेडियस कितना था, 100 था। बाद में हमने क्या किया, 25% हमने उसको इंक्रीज कर दिया, अब वो 125 हो गया। 100 का 25% 25 होता है, तो 25 बढ़ के 125 हो गया, ठीक। ऐसे वो बोल रहे हैं कि और जो उसका हाइट है, एच, जो उसका हाइट है, वो हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, ठीक, माइनस कर दिया। कितना, 20%। यानी जो उसका पहले जो कुछ भी हाइट रहा होगा, हमने आपका कर दिया 20% कम कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। यानी पहले हाइट 100 था, अब कितना हो गया, 100 पे 20 घटाओगे, 20% घटाओगे तो 20 घटेगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब अगर जो पहले ये था, पहले ये था और अब ये हो गया, तो जब पहले रेडियस और हाइट ये वाला था, तब जो इसका वैल्यूम था, पहले जो वैल्यूम था, ठीक है, पहले का वैल्यूम और जो अब नया वैल्यूम बनेगा, इन दोनों में कितना चेंज आया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यूम में चेंज चाहिए, कितना चेंज आया, कितना बदल गया। पहले जो था, अब दोनों में कितना फ़र्क आ गया, कितने परसेंट का फ़र्क आ गया, ठीक है। पहले कुछ था, अब कुछ हो गया, तो अब फ़र्क में बताना है, ठीक है, कि क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरह की मेथड का यूज किया जाता है। एक तो फॉर्मूला भी आप रखिए कि पहले पहले जो रेडियस हो, जो हाइट दिया हुआ था, हम उसका फॉर्मूला रखेंगे। उसके बाद जो चेंज हुआ, हम लोग उसका फॉर्मूला रखेंगे। और फिर दोनों को हम लोग देखेंगे, उसका कंपेयर करेंगे कि कितना ज़्यादा हुआ या कितना कम हुआ, ठीक है। या दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखें, तो हम लोग इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। और रेशियो से सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 15 सेकंड या उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 15 सेकंड में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ कि हम फार्मूला का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, और फार्मूला का यूज़ हमें नहीं करना है, हमें बिना फार्मूला का इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन हमें बेसिक तो पता ही होना चाहिए, तभी हम बिना फार्मूला के भी सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। चेंज निकालना है वॉल्यूम का, तो हमें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का, वो देखिए क्या होता है ना, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है, कोन का है, ठीक है। अब देखिए, इसी फॉर्मूला में क्या करना है कि जो यहाँ पे आर दिया हुआ है, यानी रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, वो बोला कि पहले कुछ रहा होगा, हमने बाद में क्या किया, 25% तो हमने रेडियस बढ़ा दिया और 20% हमने क्या कर दिया, हाइट को कम कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मूला से भी करके देखते हैं। मान लीजिए कि पहले जो रेडियस था, ये आर था, है ना, और पहले जो हाइट था वो गया था एच था। बाद में जब हमने चेंज किया, तब देखिए क्या हो जाता है, ठीक है। तो जब हमने चेंज किया, तो अब रेडियस क्या हो गया, आर डैश हो गया, और हाइट क्या हो गया, एच डैश हो गया, ठीक है। जब हमने चेंज किया तब, तो देखिए पहला वाला फॉर्मूला क्या रखेंगे हम लोग वैल्यूम निकालने के लिए, हम लोग रखेंगे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। पहले ये था, अगर हमें रेशियो चाहिए कि पहले और बाद वाले में अंतर कितना आया, कितना बदलाव आया, तो इसके ही अपॉन में हम लोग क्या रखेंगे, नया वाला रखेंगे जो हमने चेंज किया। तो हमने कहा कि ये 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पुराना वाला है, और ये जो हमने चेंज किया वो वाला है। अब देखिए, मैंने यहाँ आर डैश रखा है, आर को ही 25% बढ़ा के या एच को 20% घटा के नहीं रखा है, क्योंकि देखिए परसेंटेज तो कोई भी चेंज कर सकते हो आप, लेकिन आपको जो बेसिक समझना होगा कि यहाँ पे हम लोग परसेंटेजेस किस तरह से करेंगे। इसलिए हमने पहले वाले को आर मान लिया है और दूसरे वाले को आर डैश मान लिया है ना, दो है ना, एक बिना चेंज किए है और एक चेंज करके है, उसी को हमने देखना है। देखिए, अब इन दोनों में जो चीज़ें कॉमन है, ऊपर नीचे जो कॉमन है वो टर्म कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में है तो जो कॉमन है वो कट जाएगा। ये 1/3 पाई यहाँ भी है, 1/3 पाई यहाँ भी है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एच पे स्क्वायर नहीं रहता, ठीक है, एच पे स्क्वायर नहीं रहेगा। अब देखिए कॉमन क्या नहीं है कि यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू एच और आर डैश स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ये बच गया। इसका मतलब है कि जो चेंज हमें मिलेगा वो हमें 1/3 पाई से नहीं मिलेगा। जो चेंज हमें चाहिए, जो चेंज हमें मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, केवल आर स्क्वायर एच से ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ से ही चेंज मिलेगा, क्योंकि इन द एंड ये दोनों तो कट ही जाएंगे, ठीक है। तो चेंज हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। अब देखिए मान लेते हैं कि पहले हमारा आर क्या था, हम मान लेते हैं कि पहले हमारा जो रेडियस था आर था वो 100 था, ठीक है। तो रेडियस अगर वो 100 था, ठीक है, यहाँ पे पहले जो रेडियस था वो क्या था, 100 था, और पहले जो हाइट था वो भी क्या था, वो भी 100 था, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया हमने कि ऐसे था। तो अब देखिए क्या करना है, रेडियस का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। रेडियस क्या था, 100 था, और रेडियस का हमें स्क्वायर करना है फॉर्मूला में। तो 100 था तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या है, एच है, एच पे स्क्वायर नहीं, केवल एच है, तो एच क्या है, यहाँ पे 100 है, इंटू में क्या करेंगे, एच रखेंगे, एच भी 100 है, तो पहले तो ये था। अब देखिए बाद में क्या हुआ, आर स्क्वायर, बाद में हमने क्या किया, 25% बढ़ा दिया था, बाद में हमने 25% बढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये आर डैश यानी बढ़ा वाला है, तो जब 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा, और जो कि आर स्क्वायर होता है यानी ये 125 दो बार आएगा, ठीक है, दो बार आ गया। और एच पे स्क्वायर नहीं होता है तो एच एक ही बार आएगा, लेकिन हमने पहले जो एच था 100 उसमें हमने क्या किया था, 20% घटा दिया था, एच में हमने क्या किया था, 20% घटा दिया था, यानी कि जो 100 था उसमें 20% घट के वो अब 80 हो गया, ठीक है, 80 हो गया, यानी डिफरेंस हमें यहीं से पता है, ये पहले वाला है, और ये जब हमने चेंज किया है 25% बढ़ा दिया और 20% हमने घटा दिया, इतना बोल रहा है, ठीक है। अब हम काट लेते हैं। अब देखिए 25 से हम लोग काटते हैं, तो 25 से काटोगे तो 100 4 बार में कटेगा, इस 25 को काटोगे तो भी 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 25 से यहाँ काट लेते हैं, 25 से काटोगे तो 5 बार में, 25 से काटोगे तो ये 5 बार में, ठीक है। ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, इसको लिख लेते हैं, तो ये बचा 4 इंटू 10, ये ऊपर बचा, और नीचे देखिए क्या बचा, 5 इंटू 8 बचा। अब सारा काट लेते हैं जो भी करता है, देखिए 5 से काटोगे तो ये 10 दो बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 2 काटोगे तो ये 8 4 बार में कट जाएगा, और इस 4 को इस एक बार में कट जाएगा 4 से, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 4 बचा, और नीचे क्या बचा, 5 बचा, ठीक है, ये बचा। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि ये जो 4 है ये क्या है। हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, जो कॉमन था वो काट दिया, इससे हमें मतलब नहीं, ये कोई चेंज हमें नहीं देगा। चेंज हमें ऊपर और नीचे वाला ये आर स्क्वायर और एच ही देने वाले थे। हमने आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट किया और हमें इन द एंड आंसर मिला। अब जो ये ऊपर वाला है ये देखिए क्या है, ये पहले वाला है, ठीक है, ये पहले क्या था, बिना चेंज के क्या था, तो ये आर स्क्वायर बिना चेंज वाला है ना, और ये हमने चेंज करके दिया था, यानी कि बदल के जब हमने चेंज किया 25% और 20% घटाया तब का है। तो जब बिना चेंज का था वो क्या था, वो 4 था, और जब चेंज करके हमने दिया तो वो क्या बन गया, वो 5 बन गया। तो कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, बदलाव हो गया, कितने का बदलाव हुआ, पहले 4 था अब 5 हो गया, यानी कि 1 का बदलाव हो गया। 1 का बदलाव किस पे हुआ, तो हम कहेंगे भैया पहले तो 4 था, यानी 4 था, उस पे 1 बदला, ठीक है, 4 पे 1 बढ़ गया, 1 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, वो 1/4 हो गया, यानी कि 4 पे 1 बढ़ा है, ठीक है। तो 1/4 कितना होता है, अगर जो आप परसेंटेज निकालना जानते हैं तो आपको पता है 1/4 कितना होता है, ये 25% होता है, ठीक है। नहीं भी निकालना जानते हैं तो आप 1/4 लिखिए और इंटू में क्या करिए, इंटू में आप 100 कर दीजिए, इससे परसेंटेज निकल जाएगा। तो आप 25 चौक 4 इंटू 25 करोगे तो 25 चौक 100 कट जाएगा, तभी 25% मिलेगा। इसका मतलब 25% का हमें चेंज मिला, ठीक है। तो हमने पहले जो रेडियस और जो हाइट का रेशियो था उनको हमने क्या किया, सम उनका हमने रेशियो लिया, उससे हमें पता चला कि जो एक रेशियो ज़्यादा आया, यानी 4 से 5 हो गया, यानी कि 4 पे 1 बढ़ गया, यानी 25% बढ़ गया, ठीक है। तो आप फॉर्मूला रखोगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि ऊपर पहले वाला फॉर्मूला, फिर आप जो भी चेंज हुआ वो वाला फॉर्मूला रखोगे, फिर काटोगे, ऐसे कट कट के वो पूरा रेशियो निकलेगा, और फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि कितना उसमें चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन चूंकि अब आपको फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला में आपको ये भी पता है कि इसमें क्या कटना है, यानी किन चीज़ों से हमें नहीं मतलब है और किन चीज़ों से हमें मतलब है, ठीक है। और अब आपको एक छोटी सी जानकारी और चाहिए, बस ये अब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ये 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जानकारी क्या है कि 25% आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है और 20% दिया है, ठीक है। देखिए 25% बढ़ाना था और 20% घटाना था। 25% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए और 20% का भी फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक। 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है, और 20% का मतलब होता है 1/5, बस इतना। बस इतनी सी जानकारी आपको चाहिए थी फर्दर, और कुछ नहीं। आपको ये फार्मूला में भी आपको ये पता होना चाहिए हमें केवल आर स्क्वायर और एच से मतलब है, 1/3 से नहीं मतलब है, ठीक है। और दूसरा परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये पता होना चाहिए। अब आपको सब पता है, मैंने बेसिक से भी सॉल्व करवा दिया है। अब आप देखिए कि कैसे ये क्वेश्चन विद इन 15 सेकंड ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो देख लेते हैं, पूरा में डाल देते हैं।
ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप सच में देखेंगे 15 सेकंड में, मिनट तो बहुत हो गया, 15 सेकंड में या 10 सेकंड में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको केवल चेंज देखना है बस। देखिए कौन है और उसका रेडियस में हमने 25% चेंज किया है। अब देखिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रेडियस था वो स्क्वायर में था। ठीक है, स्क्वायर में था, बस इतना याद रखना है। और जो हाइट था वो स्क्वायर नहीं था। इसका मतलब जो रेडियस है स्क्वायर में हमें रखना है और हाइट को हमें बिना स्क्वायर के रखना है, बस दैट्स इट। अब देखिए रेडियस में कितना चेंज हुआ था, 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। ठीक, इसका मतलब इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि रेडियस स्क्वायर होता है, इससे हमें मतलब नहीं है तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बढ़ा है कि घटा है, हम कहेंगे 25% बढ़ा है, इसका मतलब 4 पे 25% बढ़ेगा यानी 1 बढ़ेगा, 4 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 पे 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो कि रेडियस है एक बार और बढ़ेगा क्योंकि स्क्वायर रहता है, 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये रेडियस का स्क्वायर हो गया ये। ठीक, अब इंटू क्या रखना है, हमें एच रखना है। फिर क्या करना है, एच को क्या करना है, 20% हमें घटाना है। 20% घटा 1/5 होता है, यानी 5 से क्या हुआ, घट गया एक, तो कितना बचा, 4 बचा। और ये 4 से 1 बढ़ गया था तो 5, 4 से 1 बढ़ गया तो 5। ये देखिए ये क्या बच गया, एच बन गया। तो यही हो गया ना, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, बस इतना ही सॉल्व करना है। ये नीचे जो दिया है ये पहले वाला है कि पहले क्या था, और जो ऊपर वाला है वो क्या है कि जब चेंज किया तब क्या हो गया। हमने 25% बढ़ा दिया ऊपर तो ऊपर बढ़ा वाला आया, नीचे जो जैसा था वैसा है। यहाँ पे देखिए 4 से 1 कम हुआ तो वो 5 हो गया। अब देखिए इस 5 से इस 5 को आप काट दीजिए, इस 4 से इस 4 को काट दीजिए, बच का गया वही सेम चीज़ बच गया जो हमने इतना लंबा फॉर्मूला लगा के हम लोग लेकर आए थे, वही बच गया 4/5। इसका मतलब कि ये पहले वाला था, पहले क्या था वैल्यूम, पहले वैल्यूम क्या था, 4 था, अब वैल्यूम कितना हो गया, 5 हो गया। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा, 4 से 5 यानी 4 पे 1 बढ़ गया। 4 पे 1 बढ़ना कितना होता है, 25% होता है। ठीक है, तो दैट्स इट बस। अब बताइए आपको इतना सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। आप खुद ही सुन लीजिए कि 10 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगना है। इतना पता होना चाहिए कि जब हम कौन निकालने जा रहे हैं उसके फॉर्मूला में आर स्क्वायर रहता है और एच सेम ऐसे ही एच ही रहता है, उसमें कोई स्क्वायर नहीं रहता है। ठीक, आर की जगह हम आर स्क्वायर रखेंगे और एच की जगह एच रख देंगे, पुराना और नया रेशियो हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर इजीली मिल जाएगा। 10 सेकंड से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं लेने वाला था। तो फिर मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ, उसको डीप एनालिसिस करेंगे, अच्छे समझेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूलास में लगना है या जो ट्रिक लगना है उसको भी देखेंगे और ऐसे ही हम अपनी आगे तैयारी स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, नमस्ते।